नमस्कार, मारा हरियाणा अपना हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे, जहां गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सैनी हैं। आज स्वामी विवेकानंद को उन्होंने नमन किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित भी किया। उनकी तरफ से कहा गया कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए आदर्श है। उनके विचार आज भी युवाओं को सेवा भाव से भर देते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो के मंत्र को अपनाकर युवा देश का भविष्य संवार सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से युवाओं को प्रेरित किया गया। स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए आदर्श है, उनकी तरफ से कहा गया। इसी तरीके उनकी तरफ से है जो स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया गया। कहा कि उनके विचार आज भी युवाओं को सेवा भाव से भर देते हैं। उनके विचार बहुत अहमियत रखते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर भी दिया कि राज्य सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके स्वामी विवेकानंद के उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो के मंत्र ने अपनाकर युवा देश का भविष्य संवार सकते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ विवेकानंद आरोग्य केंद्र में प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय का आज लोकार्पण हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, कहते थे कि भारत का पुनर्द्वार केवल आत्मा और सेवा से संभव है। इस आरोग्य केंद्र उनके सेवा के संकल्प ने ये सिद्ध करने की दिशा में एक बड़ा कदम ये भारत विकास परिषद ने यहां पर स्थापित किया है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां शिक्षा मंत्री नूह पहुंचे। हिंगनपुर स्कूल के विकास के लेकर उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। जल प्रभाव, रास्ता और ग्राउंड सुधार के लिए निर्देश दिए उन्होंने। राजकीय प्राथमिक पाठशाला का भी उद्घाटन किया गया। 1 करोड़ से अधिक की लागत से ये पाठशाला बनी है। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्कूल की बुनियादी समस्याओं पर गंभीर रूप भी अपनाया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल का ग्राउंड नीचा होने के कारण बारिश के दिनों में जल प्रभाव हो जाता है, जिससे बच्चों को खेलने में और बैठने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद शिक्षा मंत्री महपाल ढांडा की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए। हिंगनपुर स्कूल के विकास को लेकर उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। जल प्रभाव, रास्ता और ग्राउंड सुधार के लिए निर्देश दिए हैं शिक्षा मंत्री महपाल ढांडा ने। राजकीय प्राथमिक पाठशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की लागत हुई है। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्कूल की बुनियादी समस्याओं पर गंभीर रूप भी अपनाया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की तरफ से बताया गया कि स्कूल का ग्राउंड काफी नीचा है, जिसके कारण बारिश के दिनों में जल प्रभाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बैठने और खेलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज मैं हिगनपुर गांव में आया हूं। यहाँ पर 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी और रूम्स बनाए गए, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ मिला के। और अभी यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो लोगों ने मुझे बताया है कि जो ग्राउंड है वो थोड़ा नीचा है और दिख भी रहा है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, बच्चों को बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने सरपंच और डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि आप लोग इसकी व्यवस्था कराएंगे और इसमें जितना ग्राउंड्स में पानी भरता है, जितना अभी उपयोग में आ सकता है, उतने का आप भरत कराएंगे तो भरत की व्यवस्था पंचायत के साथ मिलकर वो होगी। यहाँ के स्कूल के रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी आया और आप भी इस रास्ते से चल के आए, इसलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया कि आप लोग डी प्लान से इस पैसे का इंतजाम करिए और इस स्कूल के जो रास्ता है, इस रास्ते का निर्माण करवाइए। आज मैं हिगनपुर
अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पूर्व स्पीकर की वजह से उनकी तरफ से है जो बीजेपी पर जुबानी हमला किया गया। डॉक्टर कादियान का भाजपा पर तीखा वार सामने आया। उन्होंने कहा कि काम में नहीं बल्कि नाम बदलने में भाजपा का विश्वास है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से भगाया था। गांधी एक विचारधारा के साथ देश की आत्मा थे। कांग्रेस को राम के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति में राम का नाम घसीट रही है भाजपा। रघुबीर कादियान पूर्व स्पीकर हैं, उनकी तरफ से ये शब्दी वार बीजेपी पर किए गए। महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई स्कीम मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी उनकी तरफ से तीखा वार किया गया। कहा कि काम में नहीं बल्कि नाम बदलने में भाजपा का विश्वास है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से बाहर भगाया था। गांधी एक विचारधारा के साथ देश की आत्मा थे। कांग्रेस को राम के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति में राम का नाम घसीट रही है भाजपा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम करने में उनका कोई विश्वास नहीं है जी। पता नहीं किस चीज़ इतने नाम बदल दिए जी, कहीं गवर्नर हाउस का बदल दिया, कहीं फलाने हाउस का बदल दिया, कहीं उस योजना का बदल दिया, उस योजना का बदल दिया। अब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना थी, रोजगार की गारंटी थी और इतने बड़े आदमी के नाम से थी वो कि दुनिया में अगर एक आदमी जो अहिंसा का पुजारी है, जिसकी अपनी कोई विचारधारा है, जिसकी कोई मतलब एक शांति के रास्ते से मतलब अंग्रेज़ों जैसी ताकत को जिसने भगा दिया शांति के रास्ते से, तो वो एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, वो इस देश की आत्मा है। महात्मा गांधी की विचारधारा उस आदमी के नाम से था। इसको तो वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा पूरे तरीके से तैयार है। नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर ही भाजपा लड़ेगी। परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर कराए जाएं या नहीं, इसका फैसला जिला इकाई पर छोड़ा गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर कराए जाएं या नहीं, इसके लिए फैसला जिला इकाई पर छोड़ा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नगर निगम तो सिंबल पर लड़ती है और नगर परिषद नगर पालिका वहाँ की लोकल यूनिट जैसा फैसला करती है, सिंबल से लड़ना है नहीं लड़ना है, उस स्थानीय यूनिट पर जिले पर छोड़ दिया जाता है। वो जो फैसला करते हैं पार्टी उसी बात करेंगे मौसम के मिजाज की, जहां हरियाणा में सूखी ठंड पड़ रही है और उसका कहर भी देखने को मिल रहा है। सुबह फिर से कड़ाके की ठंड के साथ धुंध भी पड़ी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ली है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में गहरी धुंध भी देखने को मिली। धुंध के चलते हुए गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी दिखाई थी। चंडीगढ़ में भी घनी धुंध देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको चंडीगढ़ की सुखना लेक की दिखा रहे हैं, जहाँ काफी ज्यादा धुंध दिख रही है। कई जगहों पर तो लोग लाभ पहनने पर नजर आए। उत्तर भारत के अंदर ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, यदि बात की जाए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की, तो आज का दिन जो है काफी ज्यादा जो है वो ठंडा जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज के दिन जो है टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन कई इलाकों के अंदर देखने को मिला है। यदि बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के अंदर आज का टेम्परेचर जो है वो जब मिनिमम टेम्परेचर की यदि बात की जाए तो 0.6 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर जा चुका है। इसके साथ ही और भी कई जिले हैं जहां पर टेम्परेचर 1, 2, 3 डिग्री पर जो है वो वहां पर है। इसके साथ ही यदि बात की जाए चंडीगढ़ की, तो इस समय हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के अंदर जो है एक धुंध की चादर जो है वो देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि काफी गहरी धुंध जो है वो इस समय यहाँ पर पड़ी हुई है। सुखना लेक पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गहरी धुंध की चादर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ना केवल चंडीगढ़, बल्कि यदि बात की जाए हरियाणा, पंजाब की, तो हरियाणा के भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो धुंध है वो काफी ज्यादा वहां पर पड़ी हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी जो है वो कई इलाकों के अंदर 0 हो रखी है, जिसके चलते
लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ऐसे भी कई इलाके हैं जहां पर धुंध के कारण जो है कई एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी हुए हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है, उस दौरान टेम्परेचर जिस हिसाब से लगातार गिर रहा है, उसके चलते कई जगहों पर ये भी देखने को मिला कि पाइप के अंदर जो है पाइप के ऊपर एक आइस की लेयर देखने को मिली, तो वहीं कहीं पर बाइक के ऊपर आइस की एक लेयर देखने को मिली। तो ये कहा जा सकता है कि इस समय जो ठंड है वो अपने प्रचंड रूप पर है और लगातार जिस प्रकार से धुंध ने यहाँ पर जिस प्रकार से धुंध देखने को मिल रही है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर, उसके चलते लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उसी के साथ जिस प्रकार से धुंध के चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसी बीच जिस प्रकार से टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है, उसके कारण जो लोग हैं वो कहीं पर अलाव सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई लोग जो हैं अपने घरों के अंदर ही रह रहे हैं, जिसके कारण जो सड़कें हैं वो भी आपको काफी ज्यादा सुनसान जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ठंड के कारण जो है बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको घर से बाहर निकलने की जो है ना निकलने की जो है हिदायतें दी गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी को लेकर जो लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और चंडीगढ़ की बात की जाए, चंडीगढ़ के अंदर भी इस समय विजिबिलिटी 100% नहीं है, यहाँ पर भी जो धुंध है वो भी देखने को मिल रही है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, मीडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो वहीं नानौल में भी पाला जम चुका है, जमाव बिंदु पर तापमान पहुंचा है, तो फसलों पर बर्फ भी जमी हुई दिखाई थी। जमी हुई बर्फ से किसानों की चिंता भी बढ़ चुकी है। फसलों में नुकसान होने का आशंका किसानों को हो रहा है। पाइपों से बर्फ की परत उतारते हुए किसान नजर आए तो नानौल में फसलों और पानी की पाइपों पर पाला जम गया। गुरुग्राम के शिकोपुर गांव के बाहर खड़ी बाइक की सीट पर भी पाला जमा हुआ दिखाई दिया। जी बर्फ पड़ रही है बहुत तगड़ी। डिब्बू नाव है या मेरा आड़ा पे सोनी होटल के पीछे खड़े हैं। नारनौल में बर्फबारी बहुत तगड़ी हो रही, कल हल्की थी, आज तो बहुत तगड़ी है। ये देखो सबकी में दौड़ा ही दौड़ा हो रहा है। देखो फसल पर जमी हुई है, देखो पंप पे घास घूस, ये बताओ बैंगना की पौधे, ये सारी चीज़ें कितनी जोर की हो रहा है। देखो कितना ठंडा, देखो हाथ में, ये देखो ये ऐसा ऐसा जिम्मे पड़ा है, पाला पड़ रहा है तगड़ा। नुकसान छोटी चीज़ें तो गेहूँ में तो नुकसान नहीं है, सरसों आ रही, फली आ रही, वो आ रही है, उसको नुकसान है। और चीज़ें तो नहीं है, पर छोटी चीज़ है अपन जो बैंगन है, मिर्ची है, उसको नुकसान होता है, टमाटर को होता है, गोभी को नहीं होता है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पलवल जिले की होडल थाना पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि मेवात से स्मैक की तस्करी करते थे। पलवल होडल हथीन में सप्लाई की जाती थी ये तस्करी। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 27.80 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में पेश करके रिमांड भी हासिल कर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान आरोपियों से यह पूछताछ की जा सके कि ये स्मैक कहां से लेकर आते थे वे और किस किस को उनकी तरफ से ये स्मैक सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने इनसे एक गाड़ी भी कब्जे में ली है, बरामद की गई है, जिससे यह स्मैक की सप्लाई करते थे। दिनांक 10/1/26 को सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्ति एक i20 कार लाल रंग की में स्मैक लेकर आ रहे हैं। जो इस सूचना पर मुलाजिमों को साथ लेकर प्याऊ पर नवलगढ़ और बिचौर के रोड पर पहुंचे, जो एकदम 4 व्यक्ति एक i20 कार में आए और उनको नाकाबंदी करके काबू किया। वहां पर नशीला पदार्थ होने का शक प्राप्त हुआ, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सूचना करके गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी की तलाशी में 4 व्यक्तियों का नाम है। वहीं फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया तो ढोल नगाड़ों के साथ घर वालों का अनोखा विरोध भी किया गया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली, जिसके दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम की टीम जब एक मकान की 4थी मंजिल गिराने पहुंची तो मकान मालिक और उनके परिवार वह स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर और नाचते हुए सड़क पर विरोध शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान ऊपर मकान की 4थी मंजिल पर बुलडोजर और हथौड़ा चल रहे थे, जबकि नीचे सड़क पर लोग नारेबाजी, ढोल बजाने और डांस करते हुए नजर आए। एक जो आज एक 4था फ्लोर टूटा है उसका उद्घाटन आज हम भी करेंगे और एक नारियल जरूर फोड़ेंगे, जैसे विधायक जी और उनके पार्षद फोड़ते हैं। तो आज एक नारियल भी मंगवाया गया है और नारियल तोड़ के
हमारे पंजाबियों की बर्बादी की शुरुआत का नारियल आज यहाँ फोड़ा जाएगा, क्योंकि वोट हमने ही दिया है और हमने ही बनाकर उसको सीट पे बिठाया। तो आज ये चीज का नारियल भी हम फोड़ के उद्घाटन करेंगे, इसके लिए तैयार हैं। एक जो आज ये चौथा फ्लोर टूटा है उसका उद्घाटन आज हम भी करेंगे और एक नारियल जरूर फोड़ेंगे, जैसे विधायक जी और उनके पार्षद फोड़ते हैं। तो आज एक नारियल भी मंगवाया गया है और नारियल तोड़ के हमारे पंजाबियों की बर्बादी की शुरुआत का नारियल आज यहाँ फोड़ा जाएगा, क्योंकि वोट हमने ही दिया है और हमने ही बनाकर उसको सीट पे बिठाया। तो आज ये चीज का नारियल भी हम फोड़ के उद्घाटन करेंगे। आज से जब चुनावों में अदलखा जी को वोट चाहिए थे, अदलखा जी के पार्षदों को वोट चाहिए थे, तो अदलखा जी ने अपने स्टेज से खुद खड़े होकर बोला था 4th फ्लोर बनाओ, 3rd फ्लोर बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसके लिए मैं बैठा हूँ। और धोखे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज बनने के बाद हर किसी को परेशान किया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसलिए उसको धोखे में सदा ऐसे नहीं बोला था, ऐसे नहीं बोला था। इस तरह क्या सीखा, जमीन तोड़ी, पैसा तोड़ा, जिन्हें मर्जी फ्लोर बनाओ, कौन रोकी जाता है, कुछ नहीं है, चिंता ना करो, बनेगा। और बनने के बाद पहले पंजाबी में स्टेटमेंट थी क्योंकि पंजाबियों के वोट चाहिए थे। बनने के बाद क्या हुआ, 4था फ्लोर अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अब रुक करेंगे हिमाचल की ओर, जहां करसोग में निजी चेतन बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में एक महिला भी है जो गंभीर रूप से जख्मी हो गई, माफ करना, महिला की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। बस स्टार्ट कर चालक उतरने पर हादसा ये हुआ है। इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि पुलिस अध्यक्ष की तरफ से की गई है। साक्षी वर्मा ने इसके बारे में सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा राहत कार्य के बाद अब मामले की कानूनी कार्रवाई पर अमल में ले आई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंडी में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके कारण एक महिला ने जान गंवा दी और वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडी में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। करसोग में निजी चेतन बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हादसे में एक महिला की जान चली गई, वहीं 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है फिलहाल, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला दर्ज करके दुर्घटना के असल कारणों के बारे में जांच में पुलिस जुटी है। सुबह करसोग क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। करसोग में निजी बस हादसाग्रस्त हुई है। हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है और 5 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं एसपी के तरफ से पूरी जानकारी साझी की गई। पुलिस अध्यक्ष साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने में लगी हुई है। गहनता से जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा राहत कार्य के बाद अब मामले की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी में ये दुर्घटना हुई है। निजी बस है जो हादसाग्रस्त हो गई, जिसके कारण मंडी में करसोग में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, वहीं 5 लोग घायल हो चुके हैं जो इस समय अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। बस स्टार्ट करके चालक के उतरने पर यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि एसपी की साक्षी वर्मा की तरफ से की गई और उन्होंने ये भी बताया कि अब पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए गहनता से जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा राहत कार्य के बाद अब मामले की कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से है जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना है, जिसके कारण एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस स्टार्ट करके चालक के उतरने पर यह हादसा हुआ, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा राहत कार्य के बाद अब कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया गया। तो वहीं सोलन के बाजार में हादसा हुआ है। आग लगने के कारण कई दुकानें जलकर खाक हो गई। सोलन में ये हादसा हुआ। सोलन के बाजार में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। भीषण आग लगने से कई दुकानें राख हो गई जलकर। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के
अर्की बाजार में बीती देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लगने के कारण कई दुकानें राख हो गई। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो लोगों ने दमकल विभाग की टीमों को सूचित भी किया। दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं, लेकिन यहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। सिलेंडरों की वजह से अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं अर्की बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं हमीरपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष का बयान सामने आया। राकेश ठाकुर ने सुखू सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस पंचायती चुनाव करवाने से पीछे हट रही है। जी राम जी को लेकर भी फिजूल में बयानबाजी की जा रही है। कहा कि कांग्रेस को इस योजना के लाभ नजर नहीं आ रहे। हमीरपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। सुखू सरकार पर सीधे निशाने साधे और इसी के साथ जी राम जी बिल को लेकर भी उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि कांग्रेस पंचायती चुनाव करवाने से पीछे हट रही है और जी राम जी को लेकर भी फिजूल में बयानबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस को इस योजना के लाभ नजर ही नहीं आ रहे। कांग्रेस का तो हमेशा जो भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, जो अच्छा कार्य जो भी किए हैं कांग्रेस का, उनके ऊपर हमेशा विरोधाभासी रहा। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, अनेकों प्रकार के, चाहे वो 370 हटाने की बात करें, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, चाहे हम अब मनरेगा की जगह जो है वो बीबी जी राम जी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता इससे जो जी राम जी की जो बात है, मुझे लगता है इसके ऊपर क्या क्या इसमें पारदर्शिता आएगी। किस तरह 100 दिनों की जगह जो वो 125 दिनों का रोज़गार मिलेगा। 7 दिन के अंदर जो है वो वहाँ जो भी मज़दूर है उनको पेमेंट की व्यवस्था होगी। कांग्रेस का तो हमेशा जो भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, जो अच्छा कार्य जो भी किए हैं कांग्रेस का, उनके ऊपर हमेशा विरोधाभासी रहा। चाहे अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के धर्मपुर के समीप एक सड़क हादसा देखने को मिला। यहां पर सिलेंडर से भरा एक ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक सोलन की ओर आ रहा था। जैसे ही यह धर्मपुर के पास पहुंचा तो संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर ही ये ट्रक है जो पलट गया। इस दौरान नेशनल हाईवे पर ट्रक में रखे सारे सिलेंडर बिखर गए, जिसके कारण लोगों ने सड़क से उठाकर इनको किनारे पर भी रखा। वहीं मंडी में मकान में आग लग गई। मंडी में मकान में आग लगने की भीषण तस्वीरें सामने आई, जहां आग की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा भी लिया है। एसडीएम ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी प्रदान की है। 25,000 रुपए की फौरी सहायता राशि दी गई। बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने के कारण दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पुलिस ने स्थिति का जायजा भी लिया और मंडी में है जो मकान में ये भीषण आग लगी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडी से। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा भी लिया और साथ में परिवार को आर्थिक सहायता भी दी है। मकान में आग कैसे लगी इसके बारे में जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं एसडीएम ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए फौरी सहायता राशि दी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।